फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम, धारूहेड़ा, बावल, निमराना होते हुए अलवर तक के लिए आरटीएस कॉरिडोर बनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। लेकिन लास्ट ईयर अगस्त में यह बात सामने आई कि भाई इसको जो है मतलब इस आरटीएस कॉरिडोर को अलग अलग फेज में बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की डीपीआर भी कंप्लीट हो चुकी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इस कॉरिडोर के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक किसी की मंजूरी नहीं दी है। अभी तक ये लोग यही डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हाँ भाई इस कॉरिडोर को कहाँ तक बनाना है, मतलब कि फेज़ में बनाना है तो पहले फेज़ में हम कहाँ तक बनाएंगे। तो अभी जो गुड़गांव के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह ने इसके रिगार्डिंग मनोहर लाल खट्टर को 2 लेटर्स लिखे थे। मैंने आपको एक लेटर दिखाया भी था, आपको 4-5 महीने पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि राव इंद्रजीत सिंह ने लेटर लिखा मनोहर लाल खट्टर को कि भाई इस रूट को जल्द से जल्द अप्रूव करो। तो मनोहर लाल खट्टर ने उनके इस लेटर के रेफरेंस में अपना जवाब दिया, और जवाब में उन्होंने बताया कि भाई यह जो कॉरिडोर है, मतलब कि सराय काले खां से निमराना वगैरह होते हुए आपका अलवर तक का, तो ये कॉरिडोर जो है हम एक बार में नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग फेज़ में बनाएंगे। और जो इसका पहला फेज़ होगा वह रहेगा दिल्ली से लेके बावल तक का 93 किलोमीटर, और इस पे जो खर्चा आएगा वो आएगा 32,000 करोड़ का। और 32,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा आएगा इसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अभी नवंबर मंथ में 16 या 17 नवंबर को अपनी मंजूरी दे दी थी। आज मनोहर लाल खट्टर ने भी यह क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इसको पहले हम बनाएंगे बावल तक, ये मिनिस्ट्री का डिसीजन है, और उन्होंने अपने लेटर में ये बात लिखी है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार देख लेते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने आरटीएस के इस कॉरिडोर से रिलेटेड क्या लिखा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर ने लेटर लिखा है राव इंद्रजीत सिंह को, जो कि गुड़गांव के सांसद हैं और सेंटर में मिनिस्टर भी हैं। यह लेटर लिखा है उन्होंने 18 जनवरी 2026 को। कृपया दिनांक 11 अगस्त 2025 एवं 20 सितंबर 2025 को आपके द्वारा भेजे गए पत्रों के संदर्भ में, जो कि दिल्ली के सराय काले खां से शाहजहांपुर निमराना तक बनने वाले आरटीएस प्रोजेक्ट के संबंध में, मतलब कि राव इंद्रजीत सिंह ने ये 2 लेटर भेजे थे इन्हें मनोहर लाल खट्टर को, जिसमें कि इस कॉरिडोर से रिलेटेड कुछ पूछा था कि भाई कब तक ये कॉरिडोर जो है स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होगा, कब तक अप्रूव होगा। तो इसी के रेफरेंस में मनोहर लाल खट्टर ने उनको रिप्लाई दिया है। इसमें बताते हैं कि इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेमी हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम विकसित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2032 के लिए परिवहन पर एक कार्यात्मक योजना तैयार की थी, जिसमें एनसीआर के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों को हाई स्पीड रेल आधारित कंप्यूटर ट्रांजिट से जोड़ने के लिए 8 रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली अलवर आरटीएस कॉरिडोर भी शामिल है, की पहचान की गई थी। अब पहचान की गई थी, उसके बाद क्या हुआ। दिल्ली अलवर नमो भारत आरटीएस कॉरिडोर के संदर्भ में मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि प्रथम चरण में इस कॉरिडोर को दिल्ली में सराय काले खां से हरियाणा में बावल तक निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। तो जो इसका पहला स्टेज होगा, जो पहला फेज़ होगा, उसमें दिल्ली के सराय काले खां से लेके बावल तक आरटीएस का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ठीक है, बावल से आगे का विस्तार अगले चरण में किया जाएगा। बावल से आगे अभी ये मतलब अभी विस्तार नहीं किया जाएगा, वो नेक्स्ट फेज जब आएगा तब उसमें इसको एक्सटेंड किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी डिसीजन लिया गया है, अप्रूवल नहीं किया गया। कई न्यूज़पेपर्स में आज ये न्यूज़ छप गई है कि हाँ भाई ये अप्रूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इस लेटर में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि अप्रूव हुआ है। ये खाली डिसीजन लिया गया है कि हाँ भाई हम पहले बावल तक बनाएंगे, और यदि अप्रूवल दे दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लेटर से कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि हाँ भाई अप्रूवल दिया गया है, क्योंकि यदि अप्रूवल दिया होता तो यहाँ पे मंजूरी शब्द आता। ठीक है, यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो ये मनोहर लाल खट्टर का लेटर जो कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे निमराना और अलवर के लोगों को आरटीएस के लिए इंतजार बढ़ गया है। अब देखिए फेज़ 2 इसका कब स्टार्ट होगा, कब मतलब इसको अप्रूवल मिलेगा, कब ये बनना स्टार्ट होगा। तो ये कॉरिडोर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टाइप का है, क्योंकि ये जिस रूट से जाएगा पूरा इंडस्ट्रियल हब है। जैसे कि गुरुग्राम हो गया, आपका धारूहेड़ा हो गया, बहुत सारे ऑटोमोटिव कंपनी यहाँ पे है, मतलब इधर है इंडस्ट्रियल एरिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया। धारूहेड़ा हो गया, बावल हो गया, निमराना हो गया, अलवर हो गया, पूरा का पूरा मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा।
तो इस कॉरिडोर से जो वहाँ पे जॉब करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे रोज़ अप डाउन जो करते हैं, खैर इतनी दूर तो कोई अप डाउन नहीं करता, वहाँ पे रहते हैं, सैटरडे संडे घर आ जाते हैं, तो उनके लिए मतलब काफ़ी बेनिफिट हो जाता है यहाँ पे यदि पूरे रूट को मतलब अप्रूव कर दिया जाता तो। लेकिन अभी अप्रूवल तो खैर पूरे रूट का नहीं हुआ, बट डिसीजन हो गया है कि हाँ भाई हम जो है कॉरिडोर 93 किलोमीटर का बनाएंगे, पहले फेज़ में सराय काले खां से लेके बावल तक का, और दूसरा जो करनाल वाला कॉरिडोर है इससे रिलेटेड भाई जो अपडेट है वो ये है कि इसका भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अपनी मंजूरी दे दी है, नवंबर में दे दी थी, और ये 136 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा, 33,000 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।